हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं, इनका यूजेज क्या है, वेरिएबल में वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। और इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसके साथ भी चेक करेंगे। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके हमें मोटिवेट कीजिए, हम और भी आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट को डॉट एच टी एम एल या डॉट पी एच पी कोई भी एक्सटेंशन डॉट जेएस को छोड़ के अगर कोई भी हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे स्क्रिप्ट टैग ये हो गया, स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड स्क्रिप्ट टैग अंदर जो भी होगा इस टैग के अंदर लिखा जाएगा। अगर मैं वेर वेर लेट और कॉन्स्ट, ये तीन तरह के स्कोप होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। वेरिएबल लिखने के तीन तरीके के स्कोप होते हैं, जिसमें वेर लिखते हैं तो अलग स्कोप होगा, लेट का अलग स्कोप होगा, कॉन्स्ट का अलग होगा। और कॉन्स्ट का मतलब भी अलग होता है कि कॉन्स्ट का मतलब कॉन्स्टेंट। जैसे अगर मैं इस चीज को अगर यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट लिख के अगर मैं नेम एक बार लिख दिया, इसमें मैं नेम अपना नेम लिखता हूँ शाकिर। शाकिर अगर मैंने इसमें असाइन कर दिया, ये जो असाइन किया है ये वैल्यू है और ये नेम है। हम नेम को स्पेशल करेक्टर के साथ नहीं लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसके वैलिडेशन है कि इसके हम जिससे हम वेरिएबल लिखने के तरीके हैं कि इसी हम यही करेक्टर यूज ले सकते हैं, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वेरिएबल में होती हैं। जैसे मैं अगर इसको नंबर से स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए एरर दे रहा है। अगर मैं स्पेशल करेक्टर अगर कुछ भी डॉलर लेता हूँ या हैश लेता हूँ तो ये एरर दे रहा है हमें। तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। लिखने का तरीका फिक्स है कि हमें इसी तरीके से वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, नेम। अगर मैं नेम को नीचे वापस वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज करता हूँ मैं, अगर जैसे इसमें हुसैन हुसैन असाइन करता हूं तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये जैसे ही मैं इसको दिखाता हूं तो कंसोल में एरर दिखेगा आपको। कंसोल दिखाने के लिए आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन करना और कंसोल में जाके चेक कर सकते हो। इसमें लिख रखा असाइन टू कांस्टेंट वैल्यू। ये वैल्यू जो आपने की है वो असाइन कांस्टेंट वैल्यू, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये इसका भी एक स्कोप होता है, हम इसको अभी जानेंगे आगे कि स्कोप कहाँ तक होता है। जहां से स्टार्ट हो रहा है एक ब्रैकेट होता है कि ब्रैकेट ओपन से लेके क्लोज तक, इसमें ब्रैकेट अभी कोई ओपन नहीं हो रहा, ओपन डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जहां पे भी यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैं नेम को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट वैल्यू को मतलब ये नेम जो साकिर है ये फिक्स है, इसको वैल्यू को रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। रन टाइम का मतलब कि मैं अभी कोड लिखा है मैंने, तो ये कोड एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ तो रन टाइम में भी वापस जैसे मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये इंटरप्रेटेड है कि वन बाय वन लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। पहले तो कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये नेम शाकिर, उसके बाद ये तुरंत उसके बाद ये हुसैन एग्जीक्यूट करेगा। वो रन टाइम में कर रहा है, रन टाइम में, जिस वजह से ये एरर दे रहा है कि रन टाइम में आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं इसको अगर टेस्ट करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ तो अभी के लिए ये रन नहीं, अभी जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गया। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अगर मैं इस वैल्यू को आपको दिखाने कौन कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में। कंसोल डॉट लॉग ये आगे भी जितने भी वीडियो होंगे हम जो भी डिबग करेंगे कोड को, हम जावा स्क्रिप्ट में इस तरीके से डिबग कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया टेस्ट। अगर मुझे यहाँ यहाँ कहीं और दिखाना है इस नेम को तो मुझे उसको उसके उस वैल्यू या टेक्स्ट में, जैसे ये डिव है, डिव में मैं इसमें डिव में अगर दिखाना चाहता हूँ, मुझे अगर ये नेम इसमें आईडी इस आईडी पे दिखाना है तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नेम क्या है, टेक्स्ट टेक्स्ट। और इनर, अगर इनर टेक्स्ट लिखते हो तो सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा। अगर HTML लिखते हो तो वो HTML को एग्जीक्यूट करके उसको सिर्फ जो HTML टैग का मतलब है वो भी एग्जीक्यूट करेगा साथ में, जबकि इनर टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं दिखाता हूं यहां पे नेम करता हूं, ये देखिए यहां आ गया। अगर मैं इसमें H1 टेक क्लोज, H1 ये क्लोज कर देते हैं। यहां पे अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूं तो ये एज इट इज जैसा टैग है वैसा वैसा दिखा देगा, क्योंकि उसको टेक्स्ट मान रहा है, उसको HTML नहीं मान रहा है। तो वो उस वजह से उसको H1 टैग दिखा रहा है। अगर मुझे ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे HTML टैग है तो वो HTML को भी रिप्रेजेंट करके HTML टैग को, हेडिंग को हेड हाईलाइट करे। हाईलाइट का मतलब उसको अभी दिखा देते हैं आपको। अगर मैं इसको दिखाता हूं तो हाईलाइट जैसे ही हो गया, ये बोल्ट हो गया H1 टैग। ये इसको कन्वर्ट कर रहा है H1 टैग को, डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट उसको नहीं दिखा रहा है। जो टैग
का यूजेज है वही डायरेक्ट दिखा रहा है। तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई इनर टैग और आउट टैग ये होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये है सेलेक्टर कि भाई इस पे लगाना है। तो आईडी है, आईडी एक सेलेक्टर है, आईडी यहाँ पे डिव के अंदर आईडी लिखते हैं और उसके अंदर जो भी नेम लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ तो इस टेस्ट पे दिख जाएगा। अगर मैं दूसरा इस पे दिखाता हूँ तो इस पे दिख जाएगा। देखिए अगर मैं ये देखिए दूसरा टैग ये जो हमने लिखा है वो HTML के अंदर लिखा है। अगर मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू पहले तो ये रहेगा, उसके बाद ये चेंज होगा। ये रन टाइम में तुरंत चेंज कर देता है, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है। ये देखिए ये चेंज हो रहा है, हमने लिखा तो HTML में ये है कंटेंट है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट को चेंज कर रहा है। और हम वेरिएबल हम क्यों यूज लेते हैं, वेरिएबल को हम कोई वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू मतलब किसी भी तरह की वैल्यू, जो एक फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग में अपने कोड लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम किसी भी तरह का कोड लिखते हैं तो हम उसको वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ये तो अभी हो गया इतना। अगर मैं इसका पैराग्राफ अब इतना बड़ा मुझे पैराग्राफ बार बार लिखना पड़ता कि मैं इस वजह से मैं सिर्फ ए पैरे अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो वेरिएबल को हम ये देखिए तो इसको मैं चाहे जितनी बार लिख सकता हूँ। अगर मैं इस पे भी लिखता हूँ, अगर मैं इस नेम को कहीं पे भी यूज लेता हूँ तो ये उतनी बार वहां पे दिखेगा हमें। तो वेरिएबल का यूजेस क्या है कि हम एक छोटा नेम देके हम चाहे जितनी बड़ी वैल्यू को हम उसके अंदर असाइन कर सकते हैं। असाइन का मतलब उसमें एज ए रेफरेंस वैल्यू दे सकते हैं। वो उसको एज ए रेफरेंस रखता है, वो एक स्थान है, एक प्लेस है। नेम है वो एक प्लेस की तरह काम करता है कि भाई हम उसको यूज लेंगे तो वहां की वैल्यू हमें उठा के उसमें जो भी हम कॉल करेंगे वो दिखा देगा। इस तरीके से ये चलता है। ये हो गया वेरिएबल का यूजेस के भाई वेरिएबल को हम क्यों यूज लेते हैं। हम वेरिएबल को हम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कोई भी वैल्यू हम उसको एज ए वेरिएबल एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। उस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज ले सकते हैं जहां तक उसका स्कोप हो। तो ये देखिए हो गया एक तो ये। एक हम यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं स्कोप दिखा देता हूँ भाई कि वेरिएबल का स्कोप। हाँ फंक्शंस आगे हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं अगर फंक्शंस दिखाता हूँ, स्कोप भी बता देता हूँ, वेरिएबल का मतलब बता रहा हूँ बस आपको। अभी मैं फंक्शन लिख देता हूँ, फन नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन को मैं आप आगे वीडियो में डीप से बताऊंगा, मतलब एकदम बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि फंक्शंस को हम लिखते कैसे हैं और बस यूजेस क्या है। एक बार नॉर्मली फंक्शन बता देता हूँ मैं। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और साथ में इसमें रिटर्न, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए बस मैं वेरिएबल बता रहा हूँ। तो वेरिएबल देख लीजिए, फाइव। रिटर्न हटा दें, रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ या कंसोल ना करवा के इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई वेरिएबल ए जो है ये हो गया। इसको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए फाइव फाइव इसके अंदर असाइन हो गया। ये हो गया लेट। लेट को हम इसके अंदर देखिए, अभी मैंने इसके अंदर अगर मैं इसको कंसोल ये डायरेक्ट उठा के मैं इसको बार पेस्ट करता हूं तो वेरिएबल जो इसके अंदर है वो मुझे यहाँ पे हम इनर टेक्स्ट के अंदर दिखाना चाहते हैं तो वो दिखाना चाहते हैं तो वो नहीं दिखा पाएंगे। रीजन इसका ये देखिए, ए इज नॉट डिफाइन, ये इसको डिफाइन नहीं मान रहा। इसका रीजन ये है कि भाई जो हमने इसके अंदर डिफाइन किया है वो जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया वो फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते उस वेरिएबल को। तो ये हो गया इसको बोलते हैं स्कोप कि भाई जो स्टार्ट हुआ है, जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ जो क्लोज हुआ उसके अंदर तक ही उस वेरिएबल को हम यूज ले सकते हैं। लेट सेम सेम वेर, ये वेर और लेट में छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं इस वेर को यहाँ पे बी कर देता हूं, वेर बी, ये देखिए बी इज नॉट डिफाइन, दोनों दोनों दिख तो रहे हैं सेम, लेकिन अगर मैं इसको दोनों को अगर बाहर लिखता हूं, ये हो गया, ये दोनों चेंज कर रहे हैं। अगर हम इस बी की वैल्यू को 13 कर देते हैं, ये देखिए 23
ये चेंज कर रहा है, ये कॉल हो रहा है, क्योंकि ये बार है, ये हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। ये हो गया कॉन्स्ट, ये हो गया वेर लेट। अभी लेट और वेर में छोटा सा डिफरेंस है। जो वेर काम मतलब वेर का यूज है कि फंक्शन स्कोप तक काम करता है, फंक्शन ऑफ स्कोप मतलब ब्लॉक ऑफ स्कोप तक तो यूज होता है लेट। जैसे मैं अगर इफ कंडीशन लगाता हूं, इफ कंडीशन लगाई मैंने, बी ग्रेटर होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए बी। अगर मैं इसके अंदर ए डाल दिया, अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूं, यहां पे एक किया कंसोल, अब देखना इसको कि मैंने एक बी अगर एक से बड़ा है, या अगर मैं इसमें अगर अभी मैं वन ही पास कर दूं, ये इफ कंडीशन में आगे बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए एम यहाँ मान के चलिए एक मैंने वन पास किया, वन का मतलब ट्रू। अगर मैं ट्रू पास करता हूं तो ये इसके अंदर आएगा, चाहे वन लिखूँ या चाहे ट्रू लिखूँ, ये इसके अंदर आएगा। और दोनों को ए ए में मैंने 5 असाइन किया, अगर 5 नहीं, मैंने इसमें बड़ी वैल्यू असाइन कर दी। और कंसोल करवाता हूँ, कंसोल ना करवा के हम मैं ए को बार भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं और इस फंक्शन में भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार के लिए फंक्शन इसको कमेंट कर देते हैं। ये मैंने ब्लॉक ऑफ कोड यूज लिया, जैसे यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड है कि इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में जो भी है वो लेट, मैंने लेट लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको बार इसके बार एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं वेयर करता हूं, और वेयर को मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि वेयर बी, मैं बी को इसके बाहर एक्सेस कर सकता हूं। तो ये फंक्शन स्कोप है, वेयर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी यूज लेंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ब्लॉक ऑफ स्कोप का मतलब लेट अगर इसके अंदर यूज लिया तो इसी के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर अंदर एक्सेस नहीं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ए इज नॉट डिफाइंड कहां लिख रखा है, लाइन नंबर 23, ये देखिए लाइन नंबर 23, ये रही 23 पे, ये ए इसने बोला है ये डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन नहीं है। नॉट डिफाइन का मतलब ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जबकि ये बी को एक्सेस कर पा रहा है। बी देखिए ये रहा, बी में क्या हमने 5 असाइन किया, ये देखिए ये इसको 5 मिल रहा है। तो जो भी वेर है, लेट है और कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट भी क्या होता है, कॉन्स्ट भी होता है ब्लॉक ऑफ स्कोप। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इस वेरिएबल को अगर ए करता हूँ, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, साथ में इसको मैं बार एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है नेम, और जबकि यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे तो टेस्ट आ गया क्योंकि हमने नेम डाला है, और यहाँ पे ये नेम नहीं है, इस नाम से कोई नहीं है। तो ये देखिए ये इसको हम यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। नेम हम वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए डी एस, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, सिर्फ के लिए कंसोल के लिए दिखाता हूँ कि भाई ये चीज़ें, ये देखिए ये यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को ये बता रहा है कि इज नॉट डिफाइन, ये इसका एरर बता रहा है। अगर मैं इसको टेस्ट भी कर देता हूँ, हम नेम कुछ भी लिख सकते हैं, अब मैंने नेम लिखा, हम इसको अगर मैं अंदर तक देखता हूँ तो इसको एक्सेस करेगा, लेकिन बाहर ये टेस्ट इज नॉट डिफाइन, क्यों? क्योंकि ये इसको, ये ब्लॉक ऑफ स्कोप है, ये फंक्शन स्कोप है। तो कॉन्स्ट का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कोई बोलता है कि यार कॉन्स्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस ब्लॉक से बाहर। जैसे ब्लॉक दे रखा है ना मैंने इफ कंडीशन के अंदर मैं इसको कॉन्स्ट वैल्यू डिक्लेयर करता हूं, तो मैं उस वैल्यू अगर इसके बाहर कोई दूसरा वैल्यू सेम नाम का वैल्यू वैल्यू में मैं कुछ वैल्यू नहीं असाइन करता हूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ स्कोप है, इसके बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो ये जो नेम मैंने लिखा है, तो नेम ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि स्कोप, जावास्क्रिप्ट में स्कोप भी होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेयर, ये 3 तरीके के स्कोप होते हैं। कॉन्स्ट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, वो लेट की तरह ही काम करता है, लेकिन कॉन्स्ट और लेट में छोटा सा डिफरेंस है, छोटा क्या बड़ा ही है ये। इसको हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्ट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उस ब्लॉक के अंदर, वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में, उसमें हमें कॉन्स्ट की वैल्यू हम किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में, और जबकि लेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन लेट को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। वेयर को हम फंक्शन बेस है तो हम उसको फंक्शन से इफ कंडीशन के बाहर भी, लेकिन फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेयर का यूजेज है। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे
बिना हेजिटेशन के साथ पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिससे अगर आप इस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको जो भी टॉपिक समझाए अच्छे से समझा पाए। जिस टॉपिक के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि भाई मुझे इसके बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के बाद में मैं रिएक्ट, नोड, इन सबको भी पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।